दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव का बड़ा दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी घटना दुर्घटना बड़ी से बड़ी हो सकती है। बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी से ही उनके द्वारा पूरी साजिश रची जा रही है। ये बातें बिहार के गया में न्यू करीमगंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर बोलते हुए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कही और ये कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकती है। बल्कि बिहार में रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बैठे बिठाए भाजपा को मुद्दा मिल चुका है। वहीं भाजपा किसी भी तरह इस मुद्दे को खत्म होने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि चारों तरफ से भाजपा के नेता प्रतिदिन रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री और नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि श्री रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जगह जगह मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उनका ऐसा विरोध किया जाना चाहिए कि वो किसी कॉलेज में घुसने ना पाए। राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को मिला तेजस्वी यादव का साथ। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी की साजिश की वजह से ऐसा हो रहा। संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। बिहार सरकार के आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद पहली बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना मुंह खोला है और एक तरह से तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री का बचाव करते हुए पूरे मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है, इसी वजह से इस मसले को बड़ा किया जा रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता से गई है या उससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तरह तरह के प्रलोभन दिया जा रहा। कभी उपराष्ट्रपति बनाने की बात कहती है तो कभी राज्यपाल बनाने की बात कहती है, कभी केंद्र सरकार में ले जाकर मंत्री बनाने की बात भी कहती है। जमुई में सभी स्कूल 18 जनवरी तक बंद किए गए। जमुई में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों को अभी राहत देने का मन नहीं बनाया है। घने कोहरे और बढ़ती शीतलहर के कारण जिले के नर्सरी से क्लास 8 तक के सभी स्कूल को 18 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जमुई में अब नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे। जमुई में सर्द हवा चलने से सेहरन भी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सड़क हादसे में बाल बाल बचे, ट्वीट किया। प्रभु श्री राम की कृपा से बड़ा हादसा टल गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर में एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बक्सर से पटना लौटते समय डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के पास उनके काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी नहर में पलट गई और यह गाड़ी कोरमसराय थाने की थी। इस गाड़ी के ठीक पीछे इनोवा में मंत्री बैठे थे। हालांकि ड्राइवर ने इनोवा को कंट्रोल कर लिया और हादसा टल गया। बिहार में महागठबंधन टूटेगा, इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग कितनी भी कोशिश कर ले, महागठबंधन एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा। महागठबंधन टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तरह तरह की बातें चलाई जा रही है, कौन क्या कह रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जो बयानबाजी हो रही है, तिल का तार बनाया जा रहा, इन सब के पीछे बीजेपी है और बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है। बिहार के सिवान में पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला के मामले का अभियुक्त को सारण के अमनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को बड़हरिया ब्लॉक के प्रमुख पति मिनहाज उर्फ सल्लू मियां को वाहन जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके साथ 2 लड़के भी मिली है। बताया जाता है कि एक लड़की भागलपुर की तो दूसरी सिवान की रहने वाली है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा कि नीतीश बिहार में हमारे लीडर हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। वहीं इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में लीडर थे लेकिन उन्होंने पलटी मार दी। नड्डा के इस बयान में कहीं ना कहीं अब यह नजर आ रहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो अब बिहार में सरकार बनाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी लीडर JP नड्डा ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने हमारा साथ छोड़ा। रामचरितमानस को लेकर आरजेडी और जेडीयू में घमासान। तेजस्वी यादव ने कही बड़ी बात। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर अब जेडीयू आरजेडी के बीच घमासान शुरू हो गया है। जहां जेडीयू के द्वारा चंद्रशेखर के बयान की आलोचना की गई है तो वहीं बिहार आरजेडी चीफ जगदानंद ने प्रोफेसर चंद्रशेखर का समर्थन किया। वहीं अब तेजस्वी यादव भी बिना नाम लिए जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर चुके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग बयान दे रहे हैं उन सब लोगों को पहचान रहे हैं। बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। उनके बयानों से गठबंधन टूटने का सवाल नहीं पैदा होता। जीतन राम मांझी का छलका दर्द, कहा कि नालंदा की तरह गया पर भी ध्यान दे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार का ध्यान सिर्फ नालंदा पर रहता है, दूसरे जिलों पर नहीं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह वो अपने गृह जनपद पर ध्यान देते हैं उसी तरह मेरे जनपद गया पर भी ध्यान दें। जीतन राम मांझी ने मांग की है कि गया जिले को पर्यटन का हब बनाया जाए। अब तक तो गया का बहुत विकास हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। गया के निवासियों के साथ अन्याय हो रहा। राम के नाम पर जेडीयू और बीजेपी में बढ़ी नजदीकियां। इन दिनों बिहार की सियासत भगवान राम के इर्द गिर्द घूम रही है। जदयू और आरजेडी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है तो भाजपा भी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। पूरे मसले पर उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी। वहीं शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई को लेकर जदयू सख्त नजर आ रहा। जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चंद्रशेखर सिंह पर कार्रवाई की मांग कर दी है। राजद के नेताओं के द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किए जाने के बाद जदयू के द्वारा रामचरितमानस का विधिवत पाठ मंदिर में किया गया और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आईना दिखाने की कोशिश की गई। अगर बिहार में अवैध बालू कारोबार पर कंट्रोल होगा, सरकार ने बदले खनन के नियम। 25 जिलों में नीलामी की तैयारी। बिहार सरकार बालू के अवैध खनन के बाद अब उसके अवैध भंडारण पर भी प्रभावी रोक लगाने की तैयारी में है। इसके लिए मौजूदा प्रावधान को और भी कड़ा किया जा रहा। अब बालू के खनन और भंडारण दोनों पर सरकार नजर रखेगी और इसलिए कहा गया कि खनन के बाद बालू को 300 मीटर के दायरे में ही रखना होगा। इससे बाहर उसका भंडारण अवैध माना जाएगा। सरकार के द्वारा निर्धारित दायरे से बाहर बालू पाए जाने पर बंदोबस्तधारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के एक युवक की नेपाल विमान हादसे में गई जान, कमाऊ बेटे की मौत से सदमे में है परिवार। नेपाल में एक यात्री विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई। इस विमान में 5 भारतीय नागरिक समेत 72 लोग सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया के युवक संजय जायसवाल की मौत हो गई और संजय बनिया नगर परिषद क्षेत्र के बाढ़ 6 निवासी राम इकबाल चौधरी का पुत्र था। अल्फर खरमास के बाद बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसको लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटें मिलनी चाहिए। विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि मंत्रालय तो सरकार का अंग है, आवश्यकता पड़ने पर विस्तार होता है, लेकिन मंत्रालय के विस्तार को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं मिली है और कांग्रेस की जो हिस्सेदारी बनेगी उसे हम लेंगे। अलीपुर शरद यादव के निधन की वजह से इस बार तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा का दही चूड़ा भोज स्थगित हो गया, लेकिन जन अधिकार पार्टी की ओर से मकर संक्रांति पर नंदनगर में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि इस बार का भोज हम अपने अभिभावक नेता शरद यादव की स्मृति में कर रहे। पप्पू यादव ने कहा कि मंडल मसीहा शरद यादव देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज थे। चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर की तर्ज पर उनका भी मूर्ति लगाया जाए। अलीगढ़ बक्सर विवाद को लेकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी से कर दी सीएम नीतीश की शिकायत। राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे चौसा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों बक्सर में किसानों के साथ हुई बर्बरता को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखकर बिहार सरकार की शिकायत की। चिराग पासवान ने इस संबंध में केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। जमुई सांसद ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी किसानों को निर्धारित प्रावधान के तहत मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों की बहुफसली 250 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित किया जा रहा, लेकिन इसके बदले में उनको बाजार मूल्य नहीं दिया जा रहा है। अलीगढ़ बिहार के 18 जिलों के भोजन में बढ़ी आर्सेनिक की मात्रा। गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना अधिक है। बिहार के 18 जिलों के भोजन में आर्सेनिक की बढ़ी मात्रा ने यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आर्सेनिक की उच्च सांद्रता के कारण जिले में पित्ताशय के कैंसर से संक्रमित रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया कि विशेषज्ञों के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि राज्य के 38 जिलों में से 18 जिलों में भोजन में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई गई है। अलीगढ़ बीजेपी से निकाले जाने के करीब 2 सप्ताह के बाद राजीव रंजन ने दोबारा सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और पार्टी में वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। भाजपा की बिहार इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रंजन को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले साल 30 दिसंबर को बर्खास्त कर दिया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और इसकी राज्य इकाई के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रंजन का स्वागत किया। अलीगढ़ बिहार पुलिस की नहीं चलेगी सुस्ती, थानों की होगी रियल टाइम निगरानी। एसएसपी रेंज स्तर पर होंगे कंट्रोल रूम। बिहार के पुलिस स्टेशन के रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होने जा रही है। सभी थानों का सीसीटीवी के माध्यम से सर्विलांस के लिए सभी रेंज एवं जिलों में सीसीटीवी एवं कंट्रोल रूम स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। बेल्ट्रॉन को इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अपर मुख्य सचिव गिरी चैतन्य प्रसाद ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अपने स्तर से भी सीसीटीवी की समीक्षा करने को कहा है। अलीगढ़ बिहार में रामचरितमानस विवाद पर चिराग पासवान ने की शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग। कहा कि सीएम जांच क्यों नहीं कराते। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटाने का आह्वान किया है। दरअसल चंद्रशेखर ने दावा किया था कि रामायण पर आधारित महाकाव्य हिंदू धार्मिक पुस्तक समाज में नफरत फैलाती है। चिराग पासवान ने उनकी टिप्पणी की निंदा की, साथ ही कहा कि जदयू राजद के भीतर संघर्ष है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो अपने ही मंत्री की टिप्पणी से असहमत है तो क्या उनके पास उन्हें पद से हटाने की शक्ति नहीं है? वह जांच क्यों नहीं करा लेते?